आपको बैठे हुए कितना देर हो गया? 40 मिनट हो गया। 40 मिनट 40 मिनट हो गया। है ना? 40 मिनट 40 मिनट हो गया। 40 मिनट आपको बैठे। जो पैटर्न बदले हैं हम बुद्धि, आनंद, परमानंद, सुख की अनुभूति करने के लिए, तो कुछ बुद्धि, आनंद, परमानंद, सुख कुछ महसूस हो रहा है? बुद्धि मालूम हो रही साहब, हवा टच कर रहा है। बुद्धि कहाँ महसूस हो रही है? शरीर के ऊपर या नाक के भीतरी हिस्से पर? नाक के भीतरी हिस्से पर। शरीर पर नहीं कर रहा है? ना, शरीर पे पंखा वाला हवा का जोर दिखा रही। पंखा वाला हवा जो है ये शरीर पर लग रहा था, वहाँ भी बुद्धि मान लो। नाक के भीतरी हिस्से पे जो बुद्धि का अनुभव हो रहा है तो सिर्फ नाक तक है या भीतर भी और कहीं तक जा रहा है, या और कहीं भी अनुभव हो रहा है? नाक ही तक अनुभव हो पा रहा है। मतलब नाक के ऊपर ही है या भीतर भी? भीतर नहीं जा रहा, अंदर तक नहीं जा रहा। एक बात का यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, बड़ी सतर्कता के साथ इस चीज़ का अनुभव करना है कि जहाँ बुद्धि, आनंद, परमानंद, सुख का अनुभूति होती है वहाँ आसक्ति पैदा होने की बहुत गुंजाइश होती है। असल में कहें तो आसक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है, और जहाँ आनंद की अनुभूति होती है या बुद्धि की अनुभूति होती है, इसका मतलब है कि उसमें हम आसक्त हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग सिर्फ साधन का प्रयोग कर रहे हैं, इससे आसक्ति ना होने पाए। क्योंकि अभी जो नाक की भीतरी हिस्से में हम दिखा रहे हैं, जहाँ तक अभी आप दिखाएंगे, उसके बाद शरीर के ऊपर भी, शरीर के बाहर भी, सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें भी, हम रास्ता चल रहे हैं उसमें भी, कहाँ हमें बुद्धि का अनुभव हो रहा है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है। फिर सुनने पर भी कौन व्यक्ति क्या शब्द कहा, हमारा मन प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, बुद्धि लगी, कौन से शब्द, किसके शब्द से मुझे बुद्धि का अनुभव हो रहा है, समझे ना? तो वहाँ पर आसक्ति पैदा होने का बहुत खतरा है, उसमें सतर्कता रखिएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ साधन का प्रयोग कर रहे हैं। साधन होता है, साधन मैं नहीं होता हूँ, समझे ना जी। नाक, हवा और मैं, तीन चीज़ हो गई। तो ना मैं हवा हूँ, ना मैं नाक हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। जी। मैं तो शुद्ध हूँ अपने आप में, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ, लेकिन वो उसमें अपने में खींच ले जाएगा। मैं शुद्ध हूँ ये अनुभव नहीं रहने देगा। तो हम लोग खाली मैं बता दिया हूँ, कान ने सुन लिया है, इसीलिए मैं पूछूंगा तो तुरंत वो मन आ करके कह देगा, पहले आके कह देगा मैं शुद्ध हूँ। तो मन कहता है मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि वो सुन लिया ना एक बार। कान ने एक बार सुन लिया, मन बन गया, इसलिए वो सुन करके बोलता है।
लेकिन जब अपनी शुद्धता में, जैसे दूध है, जी तो दूध अपने आप में कुछ बोलता है, लेकिन जब उसमें मिलावट हो जाता है तो बोलता है, जी मिला हुआ है। बात समझे ना? जी जी इसी तरह से जब मैं अपनी शुद्धता में आ जाऊंगा तो वहाँ आवाज़ निकलेगी ही नहीं। अपनी शुद्धता में मैं जब आ जाऊंगा, हाँ, तो आज ना निकलेगी। आवाज़ निकलेगी ही नहीं, जी, क्योंकि जी। आवाज़ जो है वो वायु तत्व है, तो वहाँ कहाँ रह जाएगा। इसलिए मन पहले ही दौड़ करके बोलता है, मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, समझे ना? जी तो सब कुछ का व्याख्यान मन करता है, क्योंकि कान ने सुना, आँख ने देखा, जीभ ने स्वाद लिया। जो देखता है वही बोलता है, या जो पढ़ लिया। पढ़ना भी मन बनाना है, जी बशर्ते ये है कि किस तरह का आपने किताब पढ़ा, किस लेखक का कौन सा लेख पढ़ा। अब नॉवेल पढ़ेंगे तो वो गीता का ज्ञान थोड़ी होगा। एक किताब, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, उस किताब के लेखक के माइंड को पढ़ रहे हैं, उसके मन को पढ़ रहे हैं, और उसका मन किस दिशा में कौन सा खोज किया है, क्या खोज करके निकाला है, उसका निष्कर्ष। तो पढ़ने वाले मैं देखता हूँ कि नहीं समझ पाते। जैसे हमारे धार्मिक किताब ही जो लोग पढ़ते हैं, किस लेखक का कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, उस लेखक का निष्कर्ष अंत में क्या निकलता है, ये समझ ही नहीं पाते। खाली पढ़ लेते हैं, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसी बात को लेकर के उलझते रहते हैं। अपने भी भीतर से उलझे रहेंगे और दूसरे को भी उलझाते रहते हैं, समझे ना? जी इसलिए बड़ी सावधानी रखना है, सतर्कता रखनी है, और सतर्कता सावधानी के साथ हम लोगों को काम करना है। क्योंकि ये सहज तो है, लेकिन हमने खुद असहज बना लिया है। इसलिए अपने सहज स्वरूप में जाने में बड़ी कठिनाई लग रही है, बहुत बड़ी कठिनाई है। और उसी कठिनाई को हमें सहज करना है। मैंने उदाहरण दिया है कि जब पहली बार हम साइकिल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, हवाई जहाज़ का, या किसी चीज़ का भी, तो पहली बार हम देखते हैं तो कितना भय लगता है। जब लेकिन लगातार उसी पे उतारू हो जाते हैं, उसको जानना, देखना, समझना तो करने लगते हैं, तब वही धीरे 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 1 महीना 2 महीना के बाद इतना हल्का हो जाता है कि जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं लेकर के चल देते हैं, समझे ना? लेकिन भय पहले कितना उत्पन्न होता है। वही काम यहाँ भी है। ये धीरे धीरे जिस तरह से हमने अपने ही ऊपर, अपने सहज स्वरूप में हमने असहज स्थिति पैदा की है, तो उसका कारण भी तो मैं ही हूँ, और सहज स्थिति पैदा करूँगा वो भी मैं ही कारण हूँ। तो अब कमर कसना है कि मुझे अपने सहज स्वभाव में जाना है। सहज स्वभाव मैंने बता दिया है ना, स्वभाव, स्व माने मैं, भाव माने कीमत। अपनी कीमत हमें स्वयं बनानी है। हमने अपनी कीमत स्वयं कम कर ली, इच्छाएं प्रकट कर ली, और जहाँ इच्छा प्रकट ही नहीं होगी वहाँ मेरी कीमत कोई आँख पाएगा? क्योंकि मैं शांत हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो सामने वाला डरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या चाहते हैं। आप किसी सभा में या परिवार में या 2-4 लोगों के बीच में आप जब तक नहीं बोले रहेंगे, अब देखेंगे कि सामने वाला डरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या इनकी इच्छा है। लेकिन जैसे ही बोल देते हैं वैसे सामने वाला आपको हल्का कर देता है। कभी इस बात का आप लोगों ने एहसास किया है? असल में जो मूल कार्य होने चाहिए व्यवहारिक, जिसमें हम सहज रह सकते हैं, वो सब ज्ञान कभी कराया ही नहीं गया और अपने से कभी हुआ नहीं। हम ऐसे लोगों के पास कभी बैठे नहीं
बैठे वही उदंड रहे, उदंडों के बीच में भले वो साधु के भेष में रहे, लेकिन वो रहे ही उदंड, और उन्हीं उदंडों के बीच में मैं भी रहा। इसलिए व्यवहारिक जीवन ना वो जी पाए, ना हमें व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखा दे। हम अपने ही परिवार में अलग बने हुए हैं, अपने ही समाज में अलग बने हुए हैं, हम अपने भीतर भी अपने से अलग बने हुए हैं। मन हमारे ऊपर हावी है, मन उदंडता कराता है, और जिसके ऊपर मन हावी हो वह व्यक्ति हमेशा उदंड ही होता है। वो चाहे कहीं भी रहे उदंड ही रहेगा। और वैसे जो उदंड होता है ना, वही स्पष्ट दिखता है, सामने वही पड़ता है, क्योंकि वो उदंडता में आप कभी भी देखेंगे कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो गंभीर व्यक्ति होता है, चेतनावान होता है, वह अपने आप में गंभीर रहेगा और भीतर से शांत रहेगा। और शांत व्यक्ति कहीं बार बार मन के कहने नहीं दौड़ जाता है, मन के कहने कहीं नहीं चला जाता है। ये सब मैंने अपने भीतर से अनुभव किया कि जब तक मैं गुरु जी के पास था शुरुआती दौर में, जब शब्दों का ज्ञान कराते थे गुरु जी, तो मुझे पता चलता था अरे फलाने ने देखा यही बात ही करती, बड़ा कष्टित बात, बड़ा पीड़ित बात। चलिए उन्हें बताया ही। अब मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, खाली जानकारी प्राप्त कर लिया कि इसके कारण से फला व्यक्ति दुखी है, उसको चल के बताएं। मैं जिस कारण से घर द्वार छोड़ा, क्या करने मैं आया हूँ, ये बात मैं भूल जाता था। उनको जाके बताया हूँ, ये बात मेरे दिमाग में रहता था। मन बन गया ना उसी तरह से जी। अब जब मैं उनके यहाँ पहुँचता था, उनको ज्ञान देने चला था, तो देख रहा हूँ कि उल्टा मुझे ही ज्ञान दे दिया। मेरी बात को नहीं स्वीकार किया, वो उल्टा मुझे ही ज्ञान देने लगा। इस बात का अनुभव करते करते मैं गंभीर हुआ कि मैं किसी को क्या दूं, क्योंकि उसको लेना ही नहीं है। वो तो अपने आप में ही जो खुश है, प्रसन्न है, जो काम कर रहा है ना उसी में खुश है। उसको नहीं मालूम कि मैं इसका परिणाम मेरे साथ क्या होने वाला है। और हम लोगों को तो दूरगामी दृष्टि दिखती है कि कोई भी काम करिए तो उसमें आपकी शांति भंग होगी, आपकी शुद्धता भंग होगी, आपकी स्थिरता चंचलता में बदलेगी। आप जैसे ही नींद से उठते हैं और जब तक नींद में वापस नहीं जाते हैं, आपकी मन स्थिति कभी शांत रहती है? कभी इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया? चाहे वो अध्यात्म के बारे में सोचे और चाहे व्यवहार के बारे में सोचे, जब तक नींद में हम रहते हैं तब तक मस्तिष्क अपने आप में शांत रहता है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में हूँ, इसलिए मन भी कहीं इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही हम चेतना में आते हैं, प्रकृति अपने बस में करती है, क्योंकि चेतना भी प्रकृति का गुण है। किस प्रकृति का गुण है? अग्नि तत्व का। अब जैसे ही हम जागृत होते हैं, प्रकाश में आते हैं, वैसे ही जन हमें सुई से लेके पहाड़ तक दिखने लगता है। अब जो चीज़ें हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से कुछ करते हैं, तो कुछ न कुछ प्रतिदिन आप देखेंगे खाली करने के बजाय हम भीतर और चीज़ें भरते रहते हैं, क्योंकि जो देखेंगे वो मन बनेगा। बात समझे ना जी। जहाँ भी एक कदम भी आप जिधर मुड़ेंगे, जिधर चलेंगे, उधर आपकी आंखें देखेगी, आंख देखेगी तो मन बनेगा। और जैसे ही उस जगह से आप अलग हुए, दूर कहीं जाके बैठे, पता चला कि वो सब आंख के सामने वो दृश्य नाचने लगता है। वही तो मन है, और क्या है। जो कर्म बचपन से लेके अब तक हो चुके हैं, ना वो आदमी है, ना वो स्थान है, ना वो कर्म है, ना वो समय है, ना हमारे शरीर की अवस्था है, ना हमारे परिवार के लोग उस तरह से प्रिपेयर हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मन को जब देखना शुरू करेंगे तो सब कुछ आपकी अभी वही दिखाई देगा। लेकिन जब थोड़ा सा वर्तमान देखिए तो पता चला ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है, ना मेरे शरीर की वो इस तरह की स्थिति है, कुछ नहीं है। लेकिन परेशान वही किया है।
जैसे संस्कार हम लोग कहते हैं ना, संस्कार, हमारे परिवार का ये संस्कार है, हमारे परिवार का ये संस्कार है, हमारे धर्म में इस तरह का संस्कार सिखाया जाता है, समझे ना। वो पूर्व की बातें सिखाई जाती हैं, वर्तमान की बातें सिखाई ही नहीं जाती। वर्तमान क्या चीज़ होता है उनको शायद पता ही ना हो। तो पूर्व के संस्कारों में जब हम जाएंगे तो वर्तमान के संस्कार में हम उलझ जाएंगे, और उलझ करके उसको माने कि इसको माने, इसको माने, पता चला कि उसी में हम दुखी हैं, भीतर से दुखी हैं। बात समझा? इसलिए संस्कारों में कहीं नहीं जाना, न आगे जाना न पीछे जाना है, वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान में जब रहेंगे तब न हमें बुद्धि का अनुभव होगा। जी। तो जो हवा हम भीतर ले रहे हैं वर्तमान में मालूम होगा, श्वास के माध्यम से, जी, तभी हमें बुद्धि का महसूस होगा, जी, और आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति, सुख का अनुभूति। जब तक हम वर्तमान में रहेंगे नहीं तब तक हमारा नाक हमको बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन कहीं और है। क्योंकि मन के रास्ते तो हम इसको जानेंगे, जी। देखने का काम कौन करेगा? नहीं करेगा। देखने का काम वही टॉर्च का काम करता है। ये जी, मन हमारा जो है टॉर्च का काम करता है, जी, और टॉर्च हमें अपनी दिशा में है, ये नहीं है वो तो दूसरी दिशा में है। चल हम रहे हैं उत्तर दिशा में और टॉर्च जला रहे हैं दाहिने तरफ, पूरब साइड में, तो बता दीजिए रास्ता हमें क्लियर कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही मन जो है दूसरी दिशा में है, और हम काम करने बैठे हैं मन से अपने श्वास को देखने में, बुद्धि को, आनंद को, परमानंद को, प्रसन्नता को, सुख को देखने बैठे हैं। तो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि मन में कुछ और चल रहा है। इसीलिए वर्तमान में रह करके अपने आप को हमें देखना है। तो वर्तमान में रहने के लिए भूत और भविष्य, कल्पना, इच्छा, वासना सबसे मुक्त करके तब हम वर्तमान में अपने मन को, अपने मन से अपने श्वास को हम देख पाएंगे। जी। अगर हम अपने मन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में रहना होगा, यानी एकाग्रता, स्थिरता, मन की शांति। शांति का मतलब क्या? चंचल न रहना, जी। किसी बात को याद न रखना, एकदम बिल्कुल शांत रहना। तो शांत मन से, मन जब शांत रहता है, जैसे बेटे आपके पास 4 हैं, चारों जवान हैं, जो सुज्ञ जीव होते हैं, उस सुज्ञ जीव का मतलब होता है समाज का समझदार व्यक्ति, उत्तम चिंतन वाला। तो अपने स्थिर रहता है, बेटों से काम करवाता है, फुरमा फुरमा करके उन्हीं चारों बेटों से काम देता है, क्योंकि जवान हैं। तो उनकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और पैर की शक्ति, हाथ की शक्ति, यानी हर प्रकार की शक्ति को समझता है, ये कौन सी शक्ति कहाँ पे लगा करके क्या काम कर सकता है। तो उसी तरह से उसको काम दिया जाता है, वो काम करके लौट करके आता है, तो पता चलता है कि वो काम सही ढंग से हुआ। और जब हम उन्हीं लोगों से काम नहीं लेते हैं तो उनकी जो शक्तियाँ हैं, आँख से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की, पैर से चलने की, हाथ से कुछ करने की, यानी पूरे शरीर की एक अलग क्षमता होती है ना काम करने की, तो दुरुपयोग होने लगता है। जैसे धन को इकट्ठा करिए या पानी को स्टोर करिए, तो आप देखेंगे कि जब उसमें काई जमने लगता है। धन को इकट्ठा करने लगी तो पता चलता है चोर, डाकू, बदमाश, छिनार सबका नज़र उस पर पड़ने लगता है। अच्छे आदमी का नज़र भी पड़ता है, लेकिन वो कहता भाई वो तो उनकी कमाई है, वो जाने। लेकिन जो चोर टाइप के लोग हैं, उदंड टाइप के लोग हैं, उनकी नज़रें आपके धन पर पड़ेगा तो आपकी स्थिति कैसे, क्या करेंगे? वो स्थिर रहने देंगे, क्योंकि अपने स्वयं काम करते नहीं हैं और उनको पैसा चाहिए। और जब पैसा चाहिए तो क्या होगा? जैसे आपने लूटपाट करके ले जाएंगे। अब देखिए जैसे एटीएम है, एटीएम में जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखिए उदंड जो है जा करके खोल करके निकाल के चल, क्योंकि उसमें उनको पता है कि इसमें पैसा इतना होगा, क्योंकि वो रेकी करते रहते हैं कि कब पैसा डाला गया, कितना निकल गया होगा, कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकल गया होगा, कितना शेष बचा होगा। जो शेष बचा होगा वो हमारा है, जाके खोल के निकाल लाते हैं।
ऐसे आप भी, सरकार की पैसा है, सरकार का मतलब समाज का पैसा है, जी तो वहाँ डर नहीं लगता है। आपके ऊपर वो अटक करेंगे, कौन डर है उनको? क्योंकि आप व्यक्ति हैं, अकेले हैं। जी बाद में आप जब शिकायत करेंगे, लिखित शिकायत करेंगे, तब न सरकार उस पर एक्टिव होती है, जी जी खुद छानबीन करती है। लेकिन वो उसको डर नहीं रहता है, वो तो वो समझ रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत है, अरे ये खुद चोर समाज के हैं। उसकी भाषा सुनोगे ना तो आपके पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। वो बोलता है वो खुद चोर है, वो जो पैसा स्टोर कर रहा है वो खुद चोर है। चोर जो है आप ही को चोर बना देता है। जी कैसे? क्योंकि आप जो पैसा इकट्ठा करते हो वो पैसा आपका व्यक्तिगत नहीं है, आपके परिवार का है। आपके अपने परिवार में आप किसी को सुखी रहने नहीं देते, उसी पैसे से अपने बेटों नातियों को जो आप पढ़ने लिखने नहीं देते, उनको सही भोजन नहीं करने देते, सही कपड़ा पहनने नहीं देते, सही समाज में नहीं ले जाते, तो सिर्फ पैसे ही खाली आप इकट्ठा करके चले जाते हो। तो कहता वो तो खुद चोर है। चोर जो है, जो पैसा इकट्ठा करता है उसको कहता वो चोर है, समाज का चोर है, परिवार का चोर है, स्वयं के लिए भी चोर है। लेकिन उतनी सोच ऊंची हम लोगों की कहाँ रहती है जितना वो सोचता है। और एक नाते जन वो आपके यहाँ चोरी कर लेता है और निधड़क करता है। कभी सुने ऐसा बात उन लोगों की बात? क्योंकि आप बैठते नहीं उनके बीच में। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि सुनना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। बैठने का मतलब वो करना नहीं चाहिए। बैठने का मतलब हो कि वो करेगा तो हमको हमसे भी करवाएगा। लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति आता है, हम लोग उतावले में रहते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। हम तो साधु हैं, हमारे पास तो सभी प्रकार के लोग आते हैं और अपनी बात हमसे सब आदमी करना चाहता है, और हम भी जन उनका आनंद लेते हैं। हम अपने जगह पर स्थिर, हम साधु हैं, 32-33 साल से हम इसी में स्थिर है ना। हम तो कोई चोरी नहीं की, हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई ठगती नहीं की, हमने कोई छिनैती नहीं की। हम अपने जगह पे शुद्ध हैं एकदम, अभी तक ले। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक जो मैं हूँ, मेरे अपने भीतर से स्थिर होने की वजह से मैं हूँ। लेकिन मेरे पास बैठने वाले तो अपनी अपनी बातें सभी लोग कहते हैं। जैसे मैं अपने अध्यात्म की बातें सबसे करता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, तो जैसे मेरे अध्यात्म की बात को सुनता है, ठीक है, वैसे ही जन अपने मन की बात लगता है कहने, उसके मन में जो है उमड़ आता है अंदर से कि अपनी बात को यहाँ कह दे, तो कह देता है मेरे सामने, क्योंकि मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ। जैसे मैं अपनी पूरी बात कहता भी हूँ, उसी तरह से सामने वाले की पूरी बात सुनता भी हूँ और आनंद लेकर के। मैं ये नहीं अपने को महसूस कराता हूँ उसको कि मैं ज्ञानी उसकी बात को पकड़ रहा हूँ। उसको ये लगता है कि मैं यहाँ पे सही जगह आया हूँ, अपनी बात को कह देता है, क्योंकि शब्द मेरा जो सुनता है उसी शब्द के सहारे वो बोल देता है। इसीलिए मुझे पता है कि वो क्या बोलता है। जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो खुद चोर है, परिवार का चोर, समाज का चोर, पड़ोसी का चोर, अपने आप का चोर। अपने शरीर पर भी वो, जैसे बताया जाता है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। 3 प्रकार धन की गति चलती है। या तो दान कर लीजिए, आगे का अपना रास्ता प्रशस्त कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, या तो जन्म आप भोग कर लीजिए, अपने शरीर पे, उसका परिवार पे, समाज पे उसको खर्च कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। और किस तरह का नाश होता है? पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, बह जाएगा। घर में गर्मी का मौसम है, आग लगा, जल जाएगा। क्योंकि पहले आपने कभी कभी देखा होगा, जो गरीब टाइप के लोग हैं, छप्पर जिसके पास मकान रहता था, या खपड़ेल मकान भी जिसके पास था, आपने कभी देखा होगा कि वो बांस का जो वो लगा रहता था, उसके अंदर जाने पैसे रखे जाते थे छप्पर में। कभी आपने गौर किया होगा? या कोरों में, कोरों में रखते थे। हाँ, वही कोरों में रखते थे ना। या जो खपड़ेल का मकान होता था उसमें भी रखते थे, कोरों में। अब आग लग गया तो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जल जाएगा। बाढ़ आई, जब वो बहा तो बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? बोलिए। और अगर नहीं हुआ तो चोर चोरी कर ले जाएगा। और ज़्यादा पैसा होगा, सरकार की आंखें गड़ने लगेंगी, इसके पास बहुत पैसा है, तो टैक्स में लगा देगा,
और कहीं लगा देगा, सीबीआई जांच करा देगा कहाँ से इतनी इनकम आई, तमाम तरह की, तो वो नाश हो जाता है किसी न किसी रूप से। आप उसका कमाई आपने की है, रोका आपने, लेकिन सामाजिक रूप से बुराई आ गई, नाश हो गया, आपके सामने से ही आपका धन चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह उसका कर्तव्य है कि ज्यों आवे त्यों फेरी। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे ही माया, इसको माया कहा गया है, धन संपत्ति या कुछ भी आए, जैसे आए उसको तुरंत उसी तरह से वापस कर दीजिए। जैसे हमको कोई, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती देना भी चाहता है तो मैं उसी से कहता हूँ भाई पैसा ना दे दो, मिठाई लाओ या कोई सामान ले आओ, फल ले आओ, जो भी लाओ, उसी के सामने ही बांट देता हूँ, ताकि उसके दिमाग में बात दूसरी तरफ ना होने पाए। जैसे भंडारा करिए तो आदमी पैसा मांगता है, किसी से भी जाएगा तो पैसा मांगता है, और पैसा देने वाला जब उसके मन में प्रश्न उठता है कि भाई पैसे का करिए, भंडारा करेंगे लेकिन पैसा क्या करेंगे, उनको तो सामान की जरूरत है, सामान ले लीजिए महाराज जी, तो कहता नहीं पैसा दे दीजिए। तो ही प्रश्न मन में उठने लगता है, पैसा क्या करेंगे, अरे खिलाएंगे, भंडारा करेंगे, वही तो होगा जी, तो सामान ले लें जी। बहुत लोग जब आप 10 रुपये मांगना चाहते हैं तो 100 रुपये का सामान देना चाहता है, लेकिन आप 10 रुपये मांग रहे हैं, प्रश्न मन में उठेगा कि नहीं उठेगा, तो फिर पैसा क्या करेंगे। लेकिन जब सामान आप ले लीजिए तो कोई प्रश्न उठेगा। और मजे की बात आप देख लीजिए, वही सामान जो दे रहा है व्यक्ति, उसी को कहिए कि आप भी खुद भी यहाँ रहिए, बनवा करके उसको जनता में आप परोसिए, तो कितना और मन गदगद होता है। अपने ही सामान अपने सामने ही बनवा करके जनता के सामने खुद परोसता है, उसका कैसे संस्कार बनेगा, और आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है कि मेरे ही सामने मेरा धन सदुपयोग हो गया, दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग हो गया। क्योंकि जब भंडारा या यज्ञ, जब कोई भी धार्मिक कार्य जब हो जाता है, जहाँ जनता आती है, हो जाने के बाद शेष धन जो बचता है वो धन कहाँ जाता है, क्या कभी हम लोगों ने आकलन किया कहाँ जा रहा है। वो बनियों के यहाँ जाता है, बिक जाएगा। जो कि वास्तविकता ये है कि जो रखने लायक है, खराब होने लायक नहीं है, मतलब कुछ दिन टिक सकता है, उसको अपने आश्रम में जो लोग हैं उनकी खर्च के लिए रखा जाता है, समझे ना। और जो पैसा बचता है कि मैंने 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, उसको बेचा नहीं जाता है, बल्कि गरीब लोगों में बांट दिया जाता है। जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके पास नहीं खाने के लिए है, इनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, उनको बुला करके वो चीज़ें बांट दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ, तो मैं होता, कल आप लोगों ने जो बड़ा आनंद लिया कथा वाले में, जो भागवत कथा करते हैं, कथा कर लेने के बाद नाव में और पंडित जी में आपस में बंटवारा होता है, जितने लोग होते हैं उसमें बंटवारा होता है जी। तो बंटवारा होते समय तो तुम्हें होता नहीं है, कोई आम पब्लिक देखती है कि नहीं देखती है, जिसके घर हो रहा है वो भी देखता है, आम पब्लिक भी देखती है कि लोगों में आपस में बंटवारा हो रहा है, तो तुम्हें में हो रहा है, जो कि मन प्रसन्नता से उसे अंगीकार करना चाहिए। जो भाई मिल गया वो मेरा है, जो आदमी मेहनत जितना किया उतना उसको मिला, या प्रारब्धानुसार मिला, या भगवान जौन दे दे। हम जब आपको बड़ा मानेंगे तो बड़ा आदमी जो हमको दे दे भाई, प्रसाद स्वरूप हो गया वो, तो प्रसाद स्वरूप न समझ करके वहाँ जब अधिकार समझ करके जब आप लेंगे बांटेंगे, तो वहाँ तो तुम्हें में होगा ही नहीं, होता है। इसीलिए धन की सदगत करने के लिए विचार उत्तम रखने पड़ते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति को। आध्यात्मिक व्यक्ति यानी मैं स्वयं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, ये बातें कौन सोचेगा जी। मैं कौन हूँ जो है वही तो सोचेगा जी, मैं क्या कर रहा हूँ ये वही तो करेगा, वही तो सोचेगा जी। और अपने संस्कार को मिटाना और बनाना दोनों बात है। मैं कौन हूँ जो व्यक्ति जानना चाहता अपने आप को, उसका काम है संस्कार जो पूर्व के हैं उसको तो मिटाए और वर्तमान में संस्कार बनने ना दे, और अगर बने तो उत्तम कर्मों का बने। तो उत्तम कर्म क्या है, वहाँ त्याग होता है,
उत्तम कर्म में जो आएगा उसमें त्याग होना चाहिए, और त्याग अगर नहीं है तो निश्चित है कि वहाँ मन हमारा स्टोर करने का मन रखा है। तो स्टोर करने में आप जान लीजिए कि वो जब जैसे जैसे खराब होगा वैसे वैसे आपका मन भी खराब होगा। लेकिन जब वहीं आपने बांट दिया, आपके सामने ही जब लोग खा लिए, आपका मन ना स्टोर किया ना दुखी होगा, बल्कि और जितना में है उतना प्रसन्न रहेगा, उतने में स्थिर रहेगा। इसीलिए उत्तम काम के लिए उत्तम काम है मैं स्वयं कौन हूँ, और जब स्वयं कौन हूँ तो मेरा हाथ क्या काम कर रहा है, इसका परिणाम क्या आएगा, मेरा आँख किसको देख रहा है, इसका परिणाम क्या आएगा, मेरा कान क्या सुन रहा है, इसका परिणाम क्या आएगा, मेरा जबान बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, इसका परिणाम क्या आएगा, मेरा पैर कहाँ चल करके जा रहा है मुझे लेकर के, उसका परिणाम क्या आएगा, मेरा हाथ क्या काम कर रहा है। तो कुल मिला करके हर तरह से अपने आप को देखा जाता है, इसका परिणाम क्या आएगा, मेरे ही सामने आएगा ना, मेरे ही अंगों के द्वारा किया हुआ कार्य का फल मेरे ही सामने आना है। जी। तो फल किस तरह का आ रहा है, दुखी आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है, आनंद आ रहा है, सुख क्या मिल रहा है, या पश्चाताप कर रहा हूँ। जी। सबसे बड़ा जो काम है मोक्ष का, विषय वासना। विषय वासना संभोग करते समय हमारा मन कितना उमंगदार रहता है, उत्साहित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, एक अलग तरह का शक्ति लिए रहता है। क्रिया करते समय कितना अपने आप को मन एकाग्र करके उस विषय वासना में सुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन जैसे ही सुख का जो साधन है, सुख का साधन क्या है, वीर्य शक्ति। किसी भी प्रकार का सुख का साधन वीर्य शक्ति है, और वीर्य शक्ति जैसे ही हमारे शरीर से स्खलित होता है यानी गिर जाता है, तैसे ही मेरे शरीर की जो उमंग है, उत्साह है, आनंद की अनुभूति है, सुख का अनुभूति है, वो कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। फिर क्या मिलता है मुझे, पश्चाताप, पीड़ा, दुख, शरीर शिथिलता, मन में कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, बल्कि अपने आप ही घृणा होता है, अपने आप घृणा होती है। तो वो जो स्थिति है उसको स्थिर कर लीजिए। एक बार इसीलिए कहा गया कि एक बार उसको कर लेने के बाद उसको दिमाग में स्थिर कर लीजिए कि वो जब जैसे उस तरह का कोई दृश्य मेरे सामने पड़े, मेरे आँख के सामने या कान के सामने या जीभ के सामने, जैसे उस तरह का दृश्य पड़े और उसमें हमारी इस तरह की भावना जागे, उसको तुरंत उसी को वहाँ पे ला करके उसको सामने दिखाइए, याद दिलाइए, मन को दिखाइए कि तुम ऐसे करवा दिए हमारे साथ, हमारा ही शरीर शिथिल हो गया, जिसमें मैं हूँ, जिसमें आनंद उठाना है। मेरे लिए शरीर मेरा मकान है ना, मेरा मकान तो नहीं गिरा दिया, तो कोना हमारा गिरा दिया, शिथिल कर दिया हमारे शरीर को। और हमें अपने आप ही जो तुम्हें मेरे से ही प्रश्न कर करके मुझे जो पीड़ादायक स्थिति बना दी हमारी। जैसे ही मन को आप दिखाएंगे तो जो वर्तमान का मन उस तरह से जा रहा है उसमें तुरंत गिरावट आ जाती है, तो मन भागने लगता है। जैसे मन की जानकारी मन में कराया जाता है, मन की जानकारी मन से कराई जाती है। जैसे मन से मन की आप जानकारी सामने लाए वैसे तुरंत भूल जाता है, तुरंत उसको सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, तो चखना नहीं चाहता है, भाग जाता है, तुरंत वहाँ शांत हो जाएगा, भाग जाएगा, बड़ी तेजी के साथ भागता है। तो वो सब चीज़ें कैसे जान पाएंगे जब तक अपने श्वास में भीतर तक आप, मन तो अभी बाहर दौड़ रहा है इसीलिए अब नाक के ऊपर ही तक रह रहा, जो कि जितना दिन से आप कर रहे हैं आप तो बहुत आगे निकल गए हो, क्योंकि बात को पकड़ने मैं सहज में सिखा रहा हूँ ना, तो सहज की चीज़ें जो सहज में मिलती है ना उसका कोई कीमत नहीं समझ में आता। अभी मैं टांग ऊपर कराया होता और जब कष्ट खूब होता उसमें जब अनुभव होती तब वो समझ में बात आता, ताकि उसको स्थिर करते, क्योंकि बड़ा मेहनत किए हैं, पसीना बहाए हैं। अब सहज में सहज चीज़ें जो मिल जाती हैं उसकी कीमत कोई समझता है, उसकी कीमत नहीं समझ में आती। इसीलिए जो है जो मैं बोलता हूँ वो हवा में उड़ जाता है। वो तो संयोग है कि वीडियो बन रहा है, वीडियो बन जाने से वो स्थिर हो गया, पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं। लेकिन आप अकेले हम लोग अगर वार्तालाप करें तो यहीं कमरे तक ही सीमित रह जाएगा, बात जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप में उसका कोई असर नहीं पड़ा। आप में असर पड़ेगा तो बाहर जाएगा, तो बाहर जब जाएगा तो असर दिखाई देगा, तो लोगों में दिखाई देगा।
अरे बाबा जी क्या सिखाए, इनके अंदर में परिवर्तन आ गया। ये प्रश्न मन में सभी लोगों के मन में उत्पन्न होने लगेगा। परिवार से लेकर के समाज के प्रत्येक बच्चे बूढ़े जवान सब में दिखाई देगा। अरे क्या बाबा जी ने जड़ी बूटी पिला दी, इनके अंदर में ये परिवर्तन था, पहले ऐसा स्वभाव था, आज स्वभाव कैसे बदल गया। वो प्रश्न उठने लगता है। जैसे हमारे गुरु जी ने हमको जो सिखाया वो तो खाली वहाँ आप आश्रम में गए हो ना, पेड़ के नीचे उन्होंने सिखाया कि ब्याह नहीं है, ब्याह दी है, सकौ तू जाओ बचाए, और हमने उसको अंगीकार कर लिया और पूरे समाज को दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? बोलिए, दिखा दिया। और आज भी दिखा करके चल रहा हूँ कि एक नया रूपरेखा में रहता हूँ लोगों के बीच में। हम अपने साधु समाज में भी रहता हूँ तो एक अलग तरह का दिखता हूँ, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं कि मुझे धन संग्रह करना या बिल्डिंग बनानी है या शिष्य शाखा में बढ़ानी है। हमारे अंदर में तो एक त्याग है, मैं कौन हूँ। अन्य लोगों को देखता हूँ, उनके अंदर में अपने खुद ही प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए मैं घर द्वार छोड़ दिया, त्याग परंपरा में मैं क्यों आया, क्या करने के लिए आया, क्या जानना था, क्या कौन सी ऐसी कमी थी जो मेरे परिवार में समाज में नहीं था। उन परिवार समाज को छोड़ करके निहंगों के बीच में आया हूँ, जिनके पास कुछ नहीं है, अपने खाने तक की लाला है उनके पास। ऐसे लोगों के बीच में मैं क्यों आया, ये प्रश्न खुद के अंदर में किसी ने उठाया, कोई उठाता नहीं है। और मैं हर जगह अपने प्रश्न रखता हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किसके पास आया हूँ, मेरा क्या दायित्व है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा अपने प्रश्न अपने ऊपर ही करता हूँ। तो जब मैं अपने ऊपर करूँगा तो क्या आपके ऊपर नहीं करूँगा? कि क्या करने यहाँ बैठ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने। तो मोह का नाश जब तक नहीं होगा तो मोक्ष कैसे दिखाई देगा? अब मोह अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से पहले जब मैं करनी मोक्ष लेना है, उसके बाद बाहर का अपने आप ही बोल। हम अपने ही इंद्रियों से, अपने शरीर से मोह का नाश कर ही नहीं पा रहे, तो दूसरे में तो जो आसक्ति है वो कैसे होगी? वो नहीं टूटती है। इसीलिए मैंने पैटर्न बदला, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आसक्ति न होने पाए, क्योंकि इसमें बड़ी तगड़ी आसक्ति होती है, समझ में। इसलिए सावधानी पूर्वक साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1053 दिन हो गए। तारीख 25 सितंबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। मन से ऐसे तो स्पष्ट दिखता नहीं है, मन से महसूस करना है कि मेरे नाक के भीतरी हिस्से में किस तरह का गुदगुदी हो रहा है।
क्योंकि हवा जैसा होगा गुदगुदी उसी तरह से होगी। जी। हवा गर्म है तो गर्म जी। महसूस कराएगी, गुदगुदी उसी तरह से होगा। तो गुदगुदी गर्म हवा में गुदगुदी नहीं बल्कि गर्मी महसूस कराती है, तो चंचलता पैदा करती है, मन चंचल रहता है। लेकिन हवा ठंड है तो गुदगुदी महसूस होगी, शीतलता अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति होगी। और उसी आनंद की अनुभूति नाक के इसी एरिया में भीतर से अनुभव करना है। और जैसे जैसे मन इस पे एकाग्र होता जाएगा वैसे वैसे भीतर यहाँ से लगाए और यहाँ तक, ये जो एरिया पूरा यहाँ तक महसूस होगा, भीतर भीतर। फिर उसके बाद गले तक भीतर भीतर आपको महसूस कराएगा। कभी आपने वो जो सर्दी जुकाम जब होता है तो सर्दी जुकाम में एक शीशी होती है इतनी बड़ी पतली सी सूंघने वाली, कभी उसको आपने सूंघा है? जैसे भीतर जाता है मन, कोई चंचलता नहीं है मन में, तो आप देखेंगे कि भीतर तक ठंडाई अनुभव कराता है। तो शीशी सूंघने से होता है ना, क्योंकि उसमें ठंडाई रहती है, इसीलिए उसको सूंघने से वो ठंडाई महसूस कराती है। यहाँ हवा में हमें उसी ठंडाई का अनुभव करना है, लेकिन हवा कैसी है वो उसी तरह से आपको अनुभव कराएगी। जैसे अभी ठंडी का सीजन जब आएगा, गर्मी का सीजन तो खत्म हो गई जी, लेकिन अब धीरे 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 जो ठंड की ओर जो समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे बर्फ गिरना शुरू होगा, वैसे वैसे देखेंगे कि जब वो जो शीशी में सूंघते हैं, शीशी सूंघते समय जो आपको ठंडाई पूरा यहाँ तक अनुभव कराता है, यानी महसूस कराता है, वही इस हवा में भी आपको अनुभव कराएगा। बात समझे? एकदम जैसे जैसे आप गले तक, क्या पूरे फेफड़े तक पूरा आपको अनुभव कराएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि अनुभव करिए, श्वास की गति को धीरे धीरे भीतर ले जाइए। तो बाहर की मस्तिष्क जो काम कर रही है ना, आंख देखा हुआ, कान सुना हुआ, जीभ चखा हुआ, जो बाहर दौड़ रहा है मन, उससे जो है मन मुक्त होता है। अब मुक्त होकर के अपने एक काम में लगा रहता है, तो भीतर कहाँ तक वो पहुंचा उसमें बारीकी आने लगती है। मन बहिर्गत है, मोटा बुद्धि है, मोटा बना हुआ है, और जैसे जन्म हम इसको श्वास को देखना शुरू करते हैं तो भीतर तक जाती है, तो हमारे मन की गति सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लगती है, पतली से पतली होने लगती है, तो वो महसूस हमें होता है। तो क्या होता है कि बाहर के सारे दृश्य, स्वाद, रूप, शब्द, हर प्रकार से भीतर की ओर चला जाता है। बाहर से, बाहर कुछ रह ही नहीं जाता, तो बाहर जब कुछ नहीं रह जाएगा तो उसकी आसक्ति कहाँ रहती है? न पाने की ललक होगी, न सुनने की ललक होगी, न चखने की ललक होगी, न दौड़ने की ललक होगी, कोई ललक नहीं रह जाएगी, बल्कि भीतर से बैठ करके अनुभव करने का और मन बनता है। क्योंकि जिस काम में मन रुचि पूर्वक कार्य करने लगता है, उसके अलावा दूसरा बात अगर कोई कहता तो झल्ला उठता है। कभी देखते ना, आप वही है, रास्ता चल रहे हो और रास्ता जब चलते चलते आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, आपको कोई अचानक कोई बात कहे तो आप झल्ला जाएंगे कि नहीं झल्ला जाएंगे? क्योंकि मन उसी में लग गया। अब मन जब तक उसमें लगता नहीं है ना, तब तक मन झल्लाता नहीं है, बल्कि और उसी में आनंद लेने लगता है, और उसी में घुलने मिलने लगता है, और वो बहिर्गत होने लगता है। काम में मन लगने का मतलब है मन की बहिर्गता से अंतर्मुखता की ओर वो चला गया, इसीलिए उसमें आनंद आ रहा है। और जब तक बहिर्गत रहेगा तब तक अंतर्मुख होकर के वो किसी काम में मन लगने देगा? आप खेत में काम करने वाले लोगों को देखिए, जिसका मन वास्तव में किसान है, वह खेत में पहुंचते ही मन लगा देता है और उसके काम की क्षमता 1 घंटे में दिखाई देती है कि कितना निराई किया उसने। और जिसका मन घर से ही नहीं लग रहा, वो किसान है, ये किसान का खाली ढोंग किया हुआ, जिसे कहते हैं ना पिसान पोत भंडारी। तो पिसान पोत के भंडारी हो जाना आसान है,
लेकिन भंडारी भीतर से बनना आसान नहीं है। और जो कठिन काम को आसान कर ले वही तो फिर मनुष्य माना जाता है। उसी उसी की विशेषज्ञता में वो सभी समाज के लोग उसको उसी रूप में देखने लगते हैं। ये जो आज जाति लोग बना रहे हैं, ये जाति नहीं थी, जाति तो दो ही है, स्त्री और पुरुष। बाकी तो कर्म के आधार पे था। जो अपने मन को जिस कार्य में लीन किया उसका उसी तरह से समाज ने नाम रख दिया। लोहा पीटने में, लोहा का काम करने में जो पारंगत हुआ उसको लोहार कह दिए, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कह दिए, क्योंकि उसका मन उसी में लग गया। आप बढ़ई को किसी पेड़ को दिखा दीजिए तो देखिएगा वो पेड़ नहीं देखता है, वो अपना सामान देखता है कि मैं इसमें कौन कौन सा सामान कितना बना सकता हूं और कितने लोगों से इसको बेच करके कितना पैसा कमा सकता हूं, वो देखता है, वो पेड़ नहीं देखता है। हम लोग पेड़ देखते हैं ना, बढ़ई पेड़ में अपना सामान देखता है, इसमें बेड कितना बनेगा, इसमें खिड़की कितनी बनेगी, इसमें दरवाजा कितना बनेगा, इसमें चौखट कितना बनेगा, वो देखता है। वो लकड़ी नहीं देखता है, सामने नहीं देखता, वो सामान देखता है। लोहार को लोहा दे दीजिए तो वो लोहा नहीं देखता है, उसमें वो गढ़ करके क्या क्या बना सकता है। बात समझे? जी। तो मन जिसमें जिसका लग जाता है वो सामने जो भी चीजें पड़ता है उसमें अपनी चीजें देख लेता है। अगर अपनी चीजें उसे मिलती हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, तो उसके लिए वो परेशान रहेगा जब तक वो मिल ना जाए। लेकिन जो उसमें अपनी पर्याप्त चीजें नहीं मिल रही हैं तो उसको तुरंत वहीं छोड़ देता है और निकल लेता है, क्योंकि उसको अपनी चीजें उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। लेकिन हम लोग ऊपर ही खाली देखते हैं, इसे नाते उसी में उलझे रहते हैं। और काम करने वाला व्यक्ति अपने अनुकूल हर चीज, हर वस्तु को अपने अनुकूल करना चाहता है, क्योंकि वह भीतर से अपने आप में स्थिर है, अपने कामों में एकदम लीन है, लगन सी। और हम लोग श्वास को देख रहे हैं लेकिन श्वास में लीन नहीं हो पा रहे हैं। अब जब तक श्वास में आप लीन नहीं होंगे ये शरीर आपसे अलग महसूस कैसे होगा? क्योंकि शरीर भारी है, इसी को मैं मान लिया हूं और इसी में मैं इसी शरीर को ही मैं मान करके काम कर रहा हूं। सारे उल्टा पलटा काम जितने भी हो रहे हैं, चाहे अच्छा पर अच्छे से हो रहा हो चाहे बुरी तरह से हो रहा हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं शरीर को मैं मान के कर रहे हैं। और जो कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। खाली कहने मात्र से जैसे पूछिए कि शरीर तुम्हारा है कि तुम शरीर हो, तो कह देता शरीर हमारा है। लेकिन शरीर हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हम इससे क्या काम कर रहे हैं, क्या काम ले रहे हैं इससे, ये प्रश्न उसके मन में नहीं उठता है। वो खाली मेरे बात का जवाब खाली तत्काल में एक प्रश्न का उत्तर दे देगा कि शरीर हमारा है, हम नहीं हैं। लेकिन गंभीरता उसके अंदर में नहीं आ पा रही। अभी कल ही एक दो लड़के आए शाम के टाइम, एक तो पूर्व परिचित था और एक उसके साथ उसी का मित्र था, जो कि वो मास्टर है, उसकी पत्नी भी मास्टर है प्राइमरी में। और मैं अध्यात्म शब्द को पूछ रहा तो जान ही नहीं रहा। अरे शब्द ही हिंदी का तो शब्द ही पूछ रहा हूँ और तो कुछ पूछा नहीं। तो शरीर मैं हूँ कि मेरा है पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं हूँ शरीर। जब शरीर मैं मान के काम करेंगे तो निश्चित है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई विशेष कार्य हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि शरीर की आसक्ति की वजह से जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर देंगे। जैसे टाइम से स्कूल पहुंचना और मन में हमेशा डरे रहना कि हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ा करके योग्य बनाना, क्योंकि भविष्य हमारे यही हैं और इनकी भविष्य को गढ़ने का काम सरकार ने हमें दे रखा, उसके एवज में हमको वेतन देती है इन्हीं बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। ये मन में किसी के प्रश्न नहीं है कि हम क्या हैं, हम ही बेस हैं, प्राइमरी हमारा बेस है। बच्चे प्राइमरी में जिस तरह से मजबूत होंगे आगे भविष्य उनका उसी तरह से मजबूत होगा। तो हम सतर्क रहें बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो हर विषय में उन्हें पारंगत करें, उनको अपनी प्राइमरी स्टेज उनको मजबूत करें, ताकि वो जहाँ भी रहें तहाँ खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। और इन्हीं के सेवा के लिए सरकार मुझे वेतन देती है।
और जो मैं वेतन ले रहा हूँ इन्हीं की सेवा की वजह से ले रहा हूँ। ये सब बातें मन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उल्टा पलटा सोचते रहते हैं। और तो और देखता हूँ कि बच्चे पढ़ें नहीं पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कुर्सी पे बैठे, सामने टेबल रखे, उसी पे पैर रख करके सो गए। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिया है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर से क्या हमें लाभ हानि लेना है, कुछ पता नहीं है। खाली दोष दूसरे के ऊपर मढ़ते रहते हैं। तो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने से क्या मेरा दोष निकल जाएगा? बोलिए, वो तो अपना सुधार लेगा, मान लेते हैं जी। लेकिन क्या मैं अपने आप को सुधारा? ना। क्या अपने आप को सुधार करके मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ? कभी अपने आप से मैं प्रश्न करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे जैसे जैसे आप अपने शरीर से अलग होंगे, यही शरीर आपको महसूस कराएगी मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे काम ले रही हूँ, तुम हमसे काम नहीं ले पा रहे हो। जो कि शरीर मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे मालिक हो, लेकिन तुमको मैं दबा रखी हूँ, मैं तुमसे काम ले रही हूँ, जैसा चाहते हो वैसा काम लेती हूँ। श्वास में जितना ही मन, जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालिए उतना ही मीठा होता है। जितना ही श्वास में मन लगाएंगे उतना ही भीतर में जितना ही कबाड़ है वो साफ होगा, और जितनी अच्छी चीजें चमकने लगेंगी। चमकने का मतलब मन भीतर से आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा, सुखी होगा, और परमानंद की स्थिति की ओर जाएगा। परम आनंद, परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, जो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता, वह आनंद, परमानंद की अनुभूति होगी। और परमानंद ही सदानंद की स्थिति में आपको प्रवेश कराता है। कल कहा था ना मैं कि आप सदानंद हो। परमानंद तो क्षणिक मात्र अनुभव कराता है, लेकिन वही परमानंद की स्थिति आपके सदानंद की स्थिति में प्रवेश कराने में सहयोग करता है। सहजता से आपको सदानंद में प्रवेश करा देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही मन को फ्री कर दिया है, और हमारा मन हमसे क्या क्या काम करवा दिया है। अब मन को बस में रख करके अब इसी से जो करवा चुका, कोई बात नहीं है, अब फिर से ना होने दें। ये बात की सावधानी भी रखनी पड़ती है, भीतर से रखनी पड़ती है। लेकिन इस बात को कौन समझेगा? जो भीतर में जितना ही जाएगा वो उतना ही मेरी बात को समझेगा। और जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब भीतर नहीं है। तो इसमें चंचलता, मन वाली तो बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मन वाली बात तो सभी लोग कर रहे हैं। जैसे आजकल यूट्यूब पर जितना ही मन वाली बात जो जितना करता है, उतना ही जन में उसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। मैं मन वाली बात करता ही नहीं, इसलिए मेरे फॉलोअर कितने होंगे? पहले 2200 तक मेरे चढ़ गए थे वो व्यूज़ हमारे होते थे 2200। अभी वर्तमान में मैं देख करके आया हूँ 555 या 54 थे। कहाँ 2200, कहाँ 555, कितना उसमें गिरावट आ गई। तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि कम से कम 555 आदमी तो समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे पूरे, तो कम से कम 10 आदमी तो पक्का है उसमें समझ रहे होंगे। भले वो सामने नहीं आ रहे होंगे, लेकिन समझदारी उनकी कुछ न कुछ तो बढ़ती होगी। बात समझ नहीं आप? कई लोग हमसे प्रश्न किए कि महाराज जी आप इतनी ऊंची बात बोलते, सामने वाले नहीं समझ पाते, आपको गुस्सा करना पड़ता है। हम लोग ये देखते हैं इस बात को। कई लोगों ने कहा मुझसे, मैं कहा कि यार आप लोगों ने उस बात को केयर नहीं किया कि वो कुछ समझे ना समझे, बात अलग है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज़ आप तक जा रही है, वो उन्हीं की वजह से जा रही है। कम से कम इतना तो तुम लाभ लो कि वो एक माध्यम है, उनके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बन रहा है, और वो वीडियो तुम्हारे तक पहुँच रहा है। इसका लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? उनको मिला कि नहीं मिला ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन आपको मिला कि नहीं मिला? तब वो लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए वो मेरे से जब बात करने लगते हैं तो बात में उनको आनंद आने लगता है। और आनंद की अनुभूति तभी होती है जब
जो जिज्ञासु होता है ना वो क्रॉस क्वेश्चन करता है। अंग्रेजी में क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं और हिंदी में प्रश्न कहते हैं, तर्क। प्रश्न ही तर्क है, तर्क ही प्रश्न है, और उसी को क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में जिज्ञासा है। अपनी जिज्ञासा को कहाँ मिटाए, कैसे उसे शांत करे। तो जब वास्तव में कोई जिज्ञासु के सामने गुरु मिलते हैं तो अपनी जिज्ञासा जब प्रकट करता है और गुरु हर प्रश्न का सही सटीक उत्तर देते हैं तो मन गदगद होता है, उसके सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप शांत हो जाते हैं। मैं जब शुरुआती दौर में बस्ती आया तो कचहरी में जाना पड़ता था, तो एक वकील साहब हैं श्रीवास्तव अनूप, वो मेरे से बहुत प्रश्न करते थे। उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा रहती थी। जब भी मैं पहुंचता था तो अपना काम छोड़ करके मेरे पास बैठ जाते थे और वो जो है मुझसे बहुत प्रश्न करते थे। तो प्रश्न करते एक प्रश्न मैंने उन्हीं से कर दी। मैंने कहा आप ये पुकार खाते हो, ये मुझे दान में दो, तब आपके अगले प्रश्न का उत्तर हम देंगे। जैसे मैंने प्रश्न उनसे किया, वो प्रश्न का सॉल्व आज तक नहीं किए और ना मेरे से फिर दोबारा बात की। पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन जो आदत अपनी है वो अपनी आदत को आदमी मिटाना नहीं चाहता है और दूसरे के सामने दूसरे को बेवकूफ़ बनाना उनका काम है। ऐसा बेवकूफ़ क्या बनाओगे आप? खुद अपने आप में शांत भाव में आने के लिए जिज्ञासा प्रकट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर आप भीतर से आपको खुद मिल जाएगा। किसी के सामने प्रकट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उतनी गहराई में जाना पड़ेगा कि मेरा प्रश्न मेरे अंदर में खुद हमें मिल जाए। लेकिन गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, इसी नाते जब हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। उसको बैसाखी बोलते हैं। गुरु जिज्ञासु के लिए बैसाखी हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे एक शब्द का प्रयोग होता है कि गुरु जो होते हैं वो बाहर से मार्गदर्शन करते हैं, चलना शिष्य को स्वयं पड़ता है। समझे नहीं आप? तो हम लोग मार्गदर्शक हैं, यानी बैसाखी हैं। हम लोग आपके लिए बैसाखी का काम करते हैं। चलना तो आपको पड़ेगा। बैसाखी तो आप उतार के रख भी सकते हो, नहीं चलना चाहते हो। बैसाखी आपके दिमाग में है कि मेरे पास है, लेकिन जब चलना ही नहीं चाहते, भीतर से जिज्ञासा ही नहीं चलने के लिए, तो बैसाखी लगा के कैसे चलेंगे? क्योंकि चलने की इच्छा ही नहीं है। बैसाखी पास में है। ऐसे ही गुरु लोग पास में हैं। गुरु 8 प्रकार के होते हैं और अगर गंभीरता से देखा जाए तो प्रत्येक कण मेरे लिए गुरु है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें मिलता रहता है। वो दे रहे हैं, वो देवता हैं, ज्ञात हैं, हमें मिलता है। जो सामने दृश्य मिलता है ना, उसमें कुछ न कुछ हमें जरूर मिलता है, चाहे अच्छे के रूप में ले लें चाहे बुरे के रूप में ले लें। हमारी मनोवृत्ति कैसी है वो इसी तरह से हमको मिल जाता है। अगर मेरी मनोवृत्ति शुद्ध है, शांत है, स्थिर है, जिज्ञासु है, तो बुरे चीज़ में भी हम अच्छा खोज लेते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, कबाड़ बीनने वाले को आपने देखा होगा। कबाड़ बीनते ना लोग? जी हाँ जी, बीनते हैं। क्यों बीनते हैं? क्या कारण है? तो बेचते ले जाकर के। तो कारण क्या है उसका? तो पैसा कमाते हैं उससे। नहीं, वो तो पैसा उनको मिलता है, लेकिन कारण क्या है कि वो बीनते हैं? उसमें तमाम चीज छांटते हैं जाकर जो के। पैसा उनको देता है वो पैसा उनको क्यों देता है? भाई कबाड़ कबाड़ ही है जी। कोई कबाड़ क्यों खरीदेगा? भाई आप कबाड़ ले आए, मैं आपसे कबाड़ खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ? उसी को फिर करके बना करके फिर करते हैं। उसको बोलते हैं रिसाइकिल। रिसाइकिल करते हैं। शब्द अंग्रेजी का चलता है रिसाइकिल। एक होता साइकिल, क्रिया, खुद क्रिया, नई चीज़ बनाना। लेकिन नई चीज़ कैसे बनता है? बुरे सामान से ही नया चीज़ बनता है। जी जी। जैसे लोहा है जी। तो खराब है, ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन लोहार के पास ले जाइए तो उसी को पीट पाट करके जब एक नया चीज़ बना करके देता है। ऐसे जो कबाड़ हैं इसलिए बिनवाए जा रहे हैं क्योंकि उसके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और उसको रिसाइकिल करके पुनः आप एक के सामने वही कबाड़ भी आपके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत कर किया जा रहा है। बात समझे? तो कबाड़ बुरे चीज़ में भी अच्छी चीज़ें निकाल ली जा रही हैं, वर्तमान में अच्छे लोग कर रहे हैं। जब चीन के बगल में कौन सा देश है? तिब्बत।
नहीं, उधर और है, नाम याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा बता दूंगा। वो जब अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा था तो हार नहीं मान रहा था, जब वो तो बम गिराया, जब वो आदमी मरे तो उसने सरेंडर कर दिया, तो उसकी सारी संपत्तियां सब कुछ वो ले लिया। तो उसने लड़ने के बजाय आत्ममंथन किया। हिरोशिमा किस देश में पड़ता है? हाँ? हिरोशिमा जहाँ बम गिरा था, परमाणु बम, वो किस देश में पड़ता है? तो वो लोग क्या किए, आत्ममंथन किए, प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने देश के कमजोरी को समझा, और कमजोरी को समझा तो क्या किया उसने, बस कबाड़ से नया चीज बनाना शुरू किया। तो उसने समझौता किया पूरे विश्व से कि जितने भी कबाड़ आपके पास हैं वो कबाड़ हमें दे दीजिए। जापान और लेते हैं। हाँ, जापान, ठीक है ना। तो वो जापान जो है क्या किया, अपने पूरे देश को लड़ाई भिड़ाई के बजाय उनको सबको आत्ममंथन कराया, अपने हाथों में उनको कलाकारी दिया। कलाकारी उनके पास था ही, खराब सामान लाइए, खराब सामान से आप अच्छा सामान बनाइए, हम सब खरीद लेंगे। और पूरे विश्व से समझौता किया कि हम आपको बेचेंगे, आप जो खराब सामान होगा मुझे लौटा दीजिएगा, जब खराब हो जाए तो मुझे लौटा दीजिए। पूरे विश्व से जो है वो कबाड़ बिनवाता है, वही लोग बिनते हैं, जैसे अपने यहाँ बिनते हैं लोग, और सब जन में बड़े बड़े लोग उसके कबाड़ी जन में करोड़पति अरबपति है। क्योंकि कबाड़ जन में सीधे जापान जाता था पहले, अब तो अपने यहाँ भी मतलब धीरे धीरे जापान आकर के यहाँ रिसाइकिल करने लगा। यहाँ यही सामान अब यहाँ पे मेड इन इंडिया के तहत जो है यहाँ पे अब फैक्ट्रियाँ लगा दिया है, और ये सब कबाड़ ही पहुँच रहे हैं उसकी कंपनी में, और कबाड़ ले करके कबाड़ को जन है उसको रिसाइकिल कर दे रहा, रिसाइकिल करके नया चीज़ दे करके फिर आप ही के बीच में भेज रहा। यूज़ एंड थ्रो उसी का भाषा है। आप प्रयोग खाली करिए, उसको फेंक दिए कबाड़ में जाए, उसको आपको बनाने बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो बिगड़ा ही है, आप खाली यूज़ करिए। जैसे कलम लीजिए, जब तक स्याही है तब तक प्रयोग करिए, उसके बाद फेंक दीजिए। तो जो फेंका वो कलम है तो आपने फेंका ना, ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया, तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बीनने वाला उसकी कीमत समझता है। वो बीन करके ले गया, वो जितने वो बीनेगा किलो के हिसाब से वो ले लेता है कबाड़ी, और ले करके फिर उसको छाँट कर उसमें छाँटता है, और छाँट करके कौन प्लास्टिक का है, कौन प्लास्टिक में भी किस तरह की प्लास्टिक है, फिर उसमें जो है लोहा का भी है, तमाम चांदी का भी आ जाता है, चांदी का नहीं मतलब इसका सिल्वर वगैरह भी उसमें आ जाती है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो सबको छाँटता है, अलग अलग करता है, शीशा अलग करता है, लोहा अलग करता है, सब अलग अलग करके, और उसी तरह से जब वो फिर कंपनी फैक्ट्री में भेजता है पूरे ट्रक भर करके। तो वो ट्रक के हिसाब से पाता है, ये अपना छोटे छोटे से टुकड़े में पाते हैं, अपना बीन के ले आते हैं। तो रिसाइकिल कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को अच्छा बनना है, तो बुरा सामान मेरे पास जो है, मेरा शरीर मेरा बुरा सामान है, मेरे शरीर में क्या है, बुराई तो है, बुराई है, दुर्गंध है, पसीना है, पसीना लचलचाती है, क्या कहते हैं उसको, गोंद की तरह काम करता है। अब यही जन्म जब अभी पसीना हो, जब कल दिन भर जो है बिजली नहीं थी, अब पसीना खूब हुआ है जी, कल तो अपने ही शरीर कितना बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। अब पंखा नहीं चल रहा था, कितनी व्याकुलता थी, कितनी परेशानी लग रही थी। कहीं आनंद की अनुभूति हुई है 1 मिनट के लिए? बोलिए। अब दिन भर परेशानी रही है, पूरा दिन भर परेशान रहे सब लोग, ज्ञानी अज्ञानी, पढ़ अपढ़, सब लोग, धनवान निर्धन, सब परेशान थे क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। ये बिजली थी नहीं, तो सबके शरीर में पसीना हो रहा था। ये शरीर जन अपने लिए, हमारे जैसे लोग तो अपने शरीर पे ही जन घृणा कर रहे थे। कहाँ मैं कबाड़ में आ गया कि क्षण मात्र के लिए जो सुखानुभूत कर रहा हूँ, तो ये सुखानुभूत भी नहीं करने दे रहा। कबाड़ जैसा लगता है कि खराब सामान है, ये है, इस खराब सामान को हम कहाँ अच्छे सामान में बदल रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करना है। तो हमारी मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने को छोटा बनिए। नन्हा जग में होए रहो जैसी नन्ही दूब, सबे घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। कोई अपने को कितना बड़ा बने, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम उसके सामने साहिब बंदगी करें अपने आप, वो हमारी साहिब बंदगी के बदले हमें साहिब बंदगी कहेगा, क्योंकि मुंह से हम जो शब्द निकाल रहे हैं उसके कान में जाएगा ना, तो उसके अंदर में खुद नम्रता आ जाएगी, वो भी झुक जाएगा, रे साहिब बंदगी।
लेकिन जब तक आप अपने मुंह से कुछ नहीं निकालने तब तक वो भी अपने आंकड़ा हुआ है, क्योंकि आप पकड़े हो। आप अपने खराब सामान को और खराब कर रहे हो, अच्छा नहीं बना रहे हो। सामने वाला दिखना चाहिए कि कैसे बदल रहा है। वो बदल नहीं रहा है तो हम भी जान रहे हैं बदल नहीं रहा है। हमारे अंदर में ज्ञान है तो हम बदल में उसको साहेब बंदगी कर लें, उसी से प्रश्न करें। यहाँ से सीख के जाइए तो वो जो सीखिए, जो शब्द सुनिए तो शब्द का प्रयोग वहाँ करिए। जैसे लोग आते हैं, हम अपने गुरु जी से जो सीखे हैं, वो चाहे अफसर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे वाइस चांसलर हों, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, मैं यही प्रश्न पूछता हूँ, मैं शरीर हूँ कि शरीर मेरा है, कि कोई सीखा हो मैं। तो वहाँ पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को मैं मान के काम करेंगे तो पक्का है कि गलत काम करेंगे। लेकिन जब शरीर को साधन मान के करेंगे तो निश्चित है कि शरीर और मैं दोनों को अलग अलग वो आंक रहे हैं। इसलिए शरीर हमारा कबाड़ है, कबाड़ को हमें अच्छी जगह प्रयोग करना है। इसी कबाड़ से अच्छा काम करके अच्छा रिस्पॉन्स लेना है समाज से। अच्छा हर आदमी क्यों कहता है? क्योंकि शरीर से हमने जो अच्छा काम किया, मन से अच्छा काम किया, उसी का रिस्पॉन्स मुझे मिला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सुन तो रहे हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब प्रयोग नहीं करेंगे उसका क्या कीमत है? धन का क्या कीमत जब कहीं प्रयोग ना हो? इसीलिए चोरवे कहने कि वो चोर है। धना जो इकट्ठा करता है तो चोर कहता वो चोर है, अपने को नहीं कहता है चोर हूं मैं, वो कहता वो चोर है। तो चोर को चोरी करने में क्या बुराई है? साफ कहता है इसे। चोर के साथ चोरी करे की जाए तो कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हम तो भूखे मर रहे हैं और ये जानवर अपने होते हुए भी नहीं खा रहा है, हमारे पास तो है ये नहीं। तो क्यों रखा है भाई? इसलिए रखा है। तरह तरह के उसके प्रयोग करने वाले लोग तरह तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे एक नचनिया था, उसने कहा कि जो पैसा स्टोर करता है वो जून कुजून के लिए रखता है, और जून कुजून अचानक आकर के लेके चले जाते हैं। कैसे जन भाई क्या नाम है, गुड्डू की पत्नी, जो गुड्डू है उसकी पत्नी, ये वहाँ था सऊदी अरब, पैसा भेजा। तो पैसा भेजा तो ये जो उसके खाते में आ गया, उसको जानकारी हो गई, उसको फ़ोन करके बता दिया कि पैसा इतना भेज दिया हूँ, उसको रखना और आकर के ईंटा उटा लेना है घर बनाने के लिए। ये कई अस्पताल में किसी को देखने, अब वो दीदी बहनी खूब बात करते करते अब वो बात करने लगी कि हमारे पैसा भेजले हैं और इतना आयल हमारे खाता में। वो कोनो मुरहा सुन रहा था, ठीक है, और सुन रहा था तब तक जो पूरी बात सुन लिया। अब वो जो इनको बाद में आया, कहा कि जो गुड्डू भेजले हैं का करे के लिए, तो जो पैसा भेजले हैं वह कहने ने दे दिया, उनके काम बा, उनके काम बा वो गुड्डू कहने। और वो पता नहीं कहाँ किसी फ़ोन करके बता दे, इसलिए गुड्डू से बतवा जाए। अब गुड्डू कहना है जो पैसा भेजले ही वो नहीं दे दे, हमारा मित्र हमें इनके काम बा, कमवा करके लौटा दिए हैं। अब पता नहीं किससे बात कराया। अब ये पता चला कि जन भाई बड़ा खुशी खुशी गए बैंक में निकाल के ओके देबो करी। कल और बाबू कम पड़ी तब बताए, तो पता चला हाँ कम बात, वो पता इनका काने होने में के पहले रहा वो दे डालस। और जब लेके चली गई ना तो गुड्डू फ़ोन किया, तब कहा थी हाँ जे के भेजले रहला ने उन्हें हम दे दें। कहना के हम भेजले हली कहा दे दे ले, कहा थी अरे तू ना जनता का अपने भेज के अपने कहा था कि हम जनता कहा था के भेजले रहले, अरे तुम्हारे मित्र आए रहने हैं और ले गई ले, कहाँ ले गई ले मित्र का लाला पैसा निकाल के दे दीजिए, हम पैसा निकाल के दे डाले। और माता ठोक लगी, इसी को कहते जून को जून। वो बेचारा मेहनत करके पैसा भेज रहा धैले बाटे जून कुजून करते ले गए जून। समझे कि नहीं आप? ऐसे ही होता है। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण पे भाई पूछ लिए गुड्डू बहू से, या गुड्डू से पूछ ली तो बताएगा वो, तो कहीं मैं दूर की कहानी नहीं बता रहा, प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कंफर्म भी कर सकते हैं। हमको भी कैसे जानकारी वो बताया तब तो जाना। अब तो घर ही रहता है, अब लड़के कमाते हैं तो कहता है कि अगर वो कमा के दिए तो दूर दे दिए, कहीं कोई इलाज बाटी नहीं। कहने का मतलब है कि कमाइए, उसको
खर्च भी करते रहिए। इसीलिए सरकार जो है एक्शन लेती है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं खर्च नहीं करते हैं, वो कहती है जैसे आय हो उसी तरह से व्यय भी होते रहना चाहिए। कुछ पैसे रोकिए, जब 1 लाख रुपये आपके पास आया तो 10,000 रोकिए, बाकी 90,000 रुपये आप उसी तरह से खर्च करते रहिए, ताकि वो रेगुलरिटी बनी रहे समाज की। जो चक्र है वो चलते रहना चाहिए। पानी अगर लगातार चलता रहता है तो देखिए स्वच्छ रहता है, लेकिन कहीं रुकता है तो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, काई लग जाती है, जम जाता है तो कोई पी नहीं पाता है। इसी तरह से सरकार भी कहती है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, आय हो तो उसको खर्च करते रहिए ताकि अन्य काम भी होते रहें, समझे ना, और लोगों के भी काम होते रहना चाहिए। इसीलिए श्वास की गति हम दिखा रहे हैं, इसीलिए कि मन बारीक से बारीक अपनी कमी को देख पाए। जितना ही श्वास में हम बुदबुदी का अनुभव भीतर तक करेंगे, इसका मतलब है कि बाहर से मन हमारा भीतर की ओर प्रवेश किया है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म में हमारी अपनी गलती समझ में आनी चाहिए, सही चीज़ें नहीं पकड़नी है, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम किस रूप में गलत हैं, कौन हमको गलत कह रहा है, क्यों गलत कह रहा है, हमको अपनी गलती देखनी है। अब गलती देखते 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 जब गलती दिखेगा तो छूटेगा अपने आप। कोई भी चीज़ मन के सामने जैसे होता तैसे वो हल्का होने लगता है, लेकिन उसके सामने कहाँ प्रस्तुत हो पा रहा है, वो गलती कोई और अच्छा मान के कर रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए अपनी गलती देखना, अपनी गलती कहाँ हो रही है। तो न झुकना भी गलती है। हम मनुष्य हैं, हम पशु तो है नहीं। पशु झुकता नहीं है बल्कि गुर्राता है, आँख तरेरता है, काट भी लेता है, नह भी मार देता है, कुछ न कुछ कर देगा, पक्का है, क्योंकि पशु है। मनुष्य अपने सह लेता है लेकिन किसी को प्रतिक्रिया के रूप में कष्ट नहीं देता, ये मनुष्य का लक्षण है। और अपने खुद सह लेगा लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देगा, तो वो जो पूर्व का उसका लेन देन है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी कमी देखिए, कमी देखने के ये सब साधन है अपने मन को बारीक बनाने के लिए, अपनी कमी को देखने के लिए। अपने हाथ पैर आँख नाक कान हमारे हैं, इनका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, अच्छे के रूप में कि बुरे के रूप में, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ, भोक्ता मैं हूँ, परिणाम भी मेरे ही सामने आएगा। लेकिन हम कहाँ देख पा रहे हैं। मुख्य रूप से अपने श्वास को देखने का तात्पर्य यही है कि ये अलग महसूस हो। जब अलग महसूस होने लगेगा, हाथ पैर आँख नाक कान सब अलग महसूस होने लगेगा। मैं इसका उपभोक्ता हूँ, मैं इसका कहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, किस रूप में कर रहा हूँ। सामने वाला हमारे साथ कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन मुझे उसके साथ गलती उसी तरह से नहीं करनी है। क्रिया का प्रतिक्रिया हमें उसी तरह से नहीं देनी है। प्रतिक्रिया देनी है शांत भाव में, ताकि उसके अंदर में प्रश्न उठे, खुद के अंदर में प्रश्न उठे कि मैं इतना गलती कर दिया इसके साथ, ये क्यों नहीं किया। तो खुद के अंदर में जब प्रश्न करेगा उसके अंदर में अपने आप बदलाव आ जाएगा। आपको बोल करके बदलाव लाने की जरूरत नहीं, खाली मौन रहने की स्थिति बना लीजिए। देखिए सामने वाला अपने आप जब बदल जाएगा। प्रश्न उठेगा, आज नहीं उठा कल उठेगा, कल नहीं उठा परसों उठेगा, कभी न कभी तो उठेगा। हम साधु हैं, हम अपने से साधु नहीं कहते, दुष्ट आदमी कहता रहे और साधु हैं। साधु का मतलब सज्जन। साधु तो एक शब्द है, हमारी भाषा है, सज्जनता, तो सज्जनता है। सज्जन व्यक्ति हैं ये महसूस हो जाता है। क्यों? दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ दुष्टता खूब करता है, हम उसकी दुष्टता पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हम अपने आप में शांत रहते हैं। तो उसके अंदर में ही बदलाव आता है, और वो बदलाव ही जो है समाज भी देखता है, क्योंकि समाज जानता है दुष्ट है। और जब कंठी पहनता है, गुरु मंत्र लेता है, तो वही समाज के लोग कहते हैं दिखा गुरु जी के पास गया कितना बदल गया, संत जी के पास गया बदल गया। क्यों बदला? उसने अपनी दुष्टता उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रयोग किया जितनी उसके अंदर में थी। लेकिन जब वो अपने उसकी दुष्टता में वो प्रत्युत्तर उस दुष्टता में नहीं दिए, शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले और अपने काम में लगे रहे, उसके अंदर में परिवर्तन आया। जैसे महात्मा बुद्ध जा रहे थे, अंगुलीमाल ने अपनी दुष्टता प्रयोग किया उनके ऊपर, ठहरो, जोर से बोला ठहरो। तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया में बोला, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा। तो क्रिया पे क्रिया किए जा रहा है ना, तो अंगुली पे अंगुली काट करके पहने जा रहा है। और जब तेरे साथ वो सैकड़ों लोग एक साथ जन्म जब अटैक करेंगे तो तेरी स्थिति कैसी बनेगी। एक ही बात के जवाब में उन्होंने उसको दे दिया जवाब। वो कहता ठहरो, वो कहते मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू कब ठहरेगा।
यानी अपनी क्रिया से तू कब ठहरेगा? मैं तो ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, किसी से पीड़ा नहीं दे रहा हूँ, तो कब ठहरेगा? एक ही प्रश्न के उत्तर में एकदम पानी पानी होता चला गया। जितना प्रश्न किया उतने प्रश्न का उत्तर वो शांत मन से देते गए। उसके अंदर में अलग प्रश्न उठा अपने आप में। अब पता चला कि जन वो देखिए वो भी संत हो गया। आप लुम्बिनी में जाइए, वहाँ तो वहाँ उसका वो है बना हुआ है, उसका स्थान बना हुआ कि यहीं पे अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से मुलाकात होती है, यहीं जन वो संत होता है। किस जगह? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में? हाँ, उसका स्थान बना हुआ है। ऐसे वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी वो जो सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई थे, वो जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार तुम जो कर रहे हो, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कर्म का भागी, तुम पाप कर रहे हो, तो पाप का भागी तुम्हारे परिवार के लोग होंगे? तो कहा क्यों नहीं होंगे? तो उन लोगों ने कहा कि जन्म आप पूछ के आओ, जो तुम कार्य कर रहे हो उसका परिणाम जब आएगा वो लोग भोगेंगे। तो वो कहता है कि आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। होशियार बनता है तो कहते हैं हम लोग जैसे कहो, जहाँ कहो मुझसे बैठे रहें, तुम पूछ के आओ, मैं ही हैं। तो कहता है कि नहीं भाग जाओगे। तो कहे उन लोगों ने ही सलाह दिया कि हमको पेड़ में बांध दो। उसके मन में बात बैठ गई और चारों भाइयों को बांध दिया पेड़ में ऐसे पीछे करके, और खुशी खुशी वो बनवा भी लिए। और जब पूछे गए, और जब सबसे पूछते, माँ से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, तो सभी लोगों ने जो अपना अपना उत्तर दिया, उस उत्तर से वो संतुष्ट हुआ, लौट करके आया तो अपने हाथ से खुद उनको खोला, उनके पैरों में गिर पड़ा और गिर करके आज जन्म वाल्मीकि एक संत के रूप में, ब्रह्मर्षि के रूप में, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितनी बड़ी बात। तो शब्द जो संत होते हैं वो किसी की प्रतिक्रिया उसकी भाषा में नहीं देते हैं, बल्कि अपने भाषा में देते हैं, और उसी अपने भाषा में सामने वाला परिवर्तित होता है। हम उसी की भाषा में उत्तर देने लगे तो संत कहाँ रह गए? तो फिर हम भी आम पब्लिक हो गए। आम पब्लिक जो मन में आता कर देती है, क्योंकि डरी रहती है। तो संत कहाँ डरता है? संत तो जानता है हमारे सामने वही पड़ेगा जो जिसके साथ मेरा लेन देन है, मेरे सामने वही पड़ेगा और कोई नहीं पड़ेगा। आपके शरीर पे एक मच्छर बैठा, इसका मतलब है कि आप उससे कर्जा खाए हो, वही चूसने आया है, पता चल जाता है। इसीलिए शांत मन से, कभी आप मैंने बताओ ना, जरा मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, आप उसको कुछ मत छेड़िए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो कष्ट आपको महसूस हो रहा है वो कष्ट भी अपने आप में शांत हो जाएगा। लेकिन अभी आपका मनोवृत्ति बाहर घूम रहा है, इसलिए उस बात को पकड़ नहीं पा रहा, प्रयोग करके देख नहीं पा रहे। प्रयोग करने के लिए जो चीज़ें करने लायक है वो तो क्रिया करिए। पंखा नहीं चलाते थे तो अंत में उठने का मन नहीं करता था, अब पंखा चल रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, बुद्धि दे रहा है, लेकिन वो हमको नहीं मालूम कि हम उसमें आसक्त होते जा रहे हैं। कल की स्थिति पंखा न रहने की वजह से सबकी डामाडोल थी, सब बेचैन थे, व्याकुल थे, परेशान थे। अब बिजली वाले को न जाने क्या क्या बोल रहे थे, आज जो कि बेचारे वो लगे हुए हैं तार बदलने के लिए कि जो तार है पुराने हो गए हैं, तार टूट रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, अचानक बिजली चली जाती है तो बड़े कष्ट में, तो थोड़ा सा कष्ट सह लें, मैं इसको बदल दूँ, फिर कुछ दिन के लिए तरोताज़ा हो जाएगा। वो बात नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी न जानने की वजह से वो बिजली वालों को क्या क्या नहीं बोले होंगे कल, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली नहीं थी, तो 4 और 2 6 घंटा बिजली नहीं थी। अब 6 घंटे में ही मालूम होगा कितनी जाती, क्योंकि हम इसी पंखे में आसक्त हो गए हैं। और जब बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, तभी तो आदमी थे नहीं थे, तब उनकी आसक्ति नहीं थी। हम लोगों को यही काम करना है कि अपने ही बुराइयों को देखने के लिए श्वास को देखा जा रहा है, और जितनी बारीक से अपने श्वास को देखेंगे उतनी बारीक बारीक अपनी कमी दिखाई देगी। मूल रूप से यही है श्वास को देखने का मतलब, अपनी कमी देखना। मोटा मोटा भी दिखनी चाहिए, बारीक से बारीक भी दिखनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भी जो हमारे अंदर में जो भरी पड़ी हैं कमियां, उसको भी देख करके निकालना है। लेकिन पहले तो श्वास की गति को तो पहले सूक्ष्म कर लें।
साहेब बंद कर